नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफ़ी दिनों के बाद जो है बिहार की धरती पर लौटे हैं, पटना पहुंचे हैं और उसके बाद वो तुरंत अपने क्षेत्र यानी जहां से वो चुनाव लड़े हैं राघोपुर पहुंचे। राघोपुर से जब वो वापसी में लौट रहे थे तो मलिकपुर चौक है वहां पे कुछ कार्यकर्ता जो जन अधिकार पार्टी के थे, ये एबीपी न्यूज़ बता रहा है, उसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि विरोध किया गया, काला झंडा दिखाया गया। हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं सहान परवेज जी। कहा है आप लोग झंडा दिखा रहे हैं भाई, क्या दिक्कत हो गया तेजस्वी यादव से? तेजस्वी यादव जी की जो परिस्थिति आज है उसमें किसी को जन अधिकार को झंडा दिखाने की जरूरत नहीं है और काला झंडा दिखा के जन अधिकार ऐसी छोटी ओछी राजनीति नहीं करना चाहती और न करेगी। तेजस्वी यादव जी ने जो किया है वही काट रहे हैं, जो बोया वही काट रहे हैं। जस करनी तस भोग। आपने बोला ना कि जितने लंबे समय के बाद बिहार में वापस आए तो पहले कहाँ थे, और बिहार के अंदर अगर आपको राजनीति करना है तो बिहार के लोगों के बीच बैठ के राजनीति करना होगा। तेजस्वी यादव जी ये बात समझ लीजिए। आप बैठ के फार्म हाउस में 2 महीना 4 महीना छुट्टी मनाइएगा और आइएगा कहेगा सरकार गिरा देंगे और हम बिहार के नेता बन गए, और बिहार इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। और ये तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार के नेता हैं वो किसी का सूद लेने वाले नेता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? निश्चित रूप से किसी का सूद लेने वाले नेता नहीं है। जब कोविड की महामारी हुई कितनी बार वो अपने क्षेत्र में गए और आज उसी का आक्रोश है कि उनके क्षेत्र के लोगों ने उनका विरोध किया। और यही जन अधिकार पार्टी है कि आपको याद होगा कि राघोपुर के अंदर शिविर लगाई थी, कोविड शिविर, सहायता शिविर। वो हम लोगों से जहां बन पड़ता हम लोगों ने किया, और जिन्होंने नहीं किया, नहीं करने के कारण आज विरोध हो रहा है, उसमें जन अधिकार पार्टी का क्या रोल है? और जिस प्रकार से मैंने बोला सूद नहीं लेने वाले लोग हैं ये लोग, अपने आप में मस्त रहने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से आपने देखा शहाबुद्दीन साहब की मौत में क्या हुआ, राजद और तेजस्वी यादव जी का क्या रवैया रहा, उसके साथ साथ आप जोड़ लीजिए कि आज ये बहुत हितैषी बन रहे हैं। मांझी जी आ जाएंगे, मुकेश सहनी जी आ जाएं, चिराग पासवान जी आ जाएं। 2 महीने में सरकार गिर जाएगी, घबराइए नहीं। सर सरकार गिर जाएगी, आपसे नहीं होगा। किनसे नहीं होगा? तेजस्वी यादव जी आपसे ये सब नहीं होगा। आप जाइए दिल्ली और दिल्ली जाके फार्म हाउस में छुट्टी मनाइए, आप वही काम कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में यहाँ पे स्टेबल होना पड़ेगा और यहाँ धरती पर रहकर ज़मीन पर रहकर काम करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं शहाबुद्दीन जी की बात, ठीक है, शहाबुद्दीन जी से घर से उनके बच्चे से मिलने खुद तेज प्रताप पहुंचे थे, कई राजद के विधायक पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष तेज प्रताप यादव हैं कि तेजस्वी यादव हैं, राजद क्लियर कर दे। और अगर तेज प्रताप यादव जी गए उनका धन्यवाद है, अच्छा काम किया उन्होंने। मगर नेता प्रतिपक्ष कौन है आज? आरजेडी का फेस कौन है? तेजस्वी यादव जी। और तेजस्वी यादव जी अगर आपको इतना अहंकार हो गया है कि आप शहाबुद्दीन साहब जैसे नेता के घर उनके मरनी में नहीं पहुंच पाएंगे तो ये आपका अहंकार है, और ये अहंकार आपको ले डूबेगा और अल्पसंख्यक आपको जवाब देगा इस चुनाव में, अगली चुनाव में। और दूसरी चीज़ आप समझ लीजिए कि अभी ये करें मांझी जी आ जाएंगे, मुकेश सहनी जी आ जाएंगे, चिराग पासवान जी आ जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, यही मांझी जी थे ना जो किसके पास थे पहले? याफी के साथ थे ना। ये मुकेश सहनी किसके साथ थे? याफी के साथ थे ना। यही चिराग पासवान थे ना जिन्होंने आपको 2020 में आपका सीट जितवा दिया। जानकारी की बात कर रहे हैं। राघोपुर में चिराग पासवान की वजह से ही ना तेजस्वी यादव जीते हैं चुनाव। बताइए। चिराग पासवान जी ने जेडीयू के सभी कैंडिडेट के खिलाफ तो उन्होंने कैंडिडेट दिया, ये बात सब जानता है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उन्होंने बीजेपी के भी 6 कैंडिडेट के अगेंस्ट में अपना कैंडिडेट दिया। उस 6 सीट में से 1 सीट राघोपुर का, राकेश रोशन। वो आप देख लीजिए वोट का अंतर उठाकर, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके साथ तो लोग आने की बात और आपको लोग सहायता करके यहाँ तक पहुँचा दिया। आज जो आप 72 सीट पर हैं उसमें चिराग पासवान जी का ही बहुत बड़ा योगदान है। मैंने पहले भी ये बात क्लियर किया है। अब तो गठबंधन होने वाला है दोनों में। अरे नहीं होगा भैया मेरे, ये फड़फड़ा रहे हैं, ये फड़फड़ा रहे हैं, किसी तरह से इनको कुर्सी चाहिए। अब कुर्सी के लायक कोई काम कीजिएगा तब ना कुर्सी मिलेगा आपको। आप बैठ के फार्म हाउस में बैठे रहिएगा, कुर्सी मिल जाएगा। बिहार का जनता बेवकूफ़ है क्या?
अभी तो आप जब 20 में साथ में थे तो मांझी जी को गार्जियन बता कोविड के समय में कहाँ थे? 20 में जब साथ में थे तो मांझी जी को गार्जियन बताए थे क्या मांझी जी हमारे गार्जियन हैं। और उसके बाद मांझी जी को धक्का मार के निकाल दिया। जब सीट देने की बात आई तो गार्जियन से नौकर समझने लगे। पिछड़ा दलित, उनका इज्जत खत्म हो गया। मुकेश सहनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के उठना पड़ता है, उपेंद्र कुशवाहा जी को महागठबंधन छोड़ना पड़ता है। तो ये लोग किसी के नहीं हैं, ये बहुत स्पष्ट है। और जब पूरा देश महामारी में परेशान था, मर रहा था, तड़प रहा था, वो आप अगर नेता होते, आपके अंदर जरा भी इंसानियत बाकी होती तो आप सबसे पहले कम से कम अपने क्षेत्र के लोगों का भला घर को उन्होंने कोविड सेंटर बनाया था ना। मीडिया में पिक्चर भी चला कि जो उनका बंगला है जो उनको सरकार द्वारा मिला है उसको ये कर दिए हैं कि जाइए भाई इलाज कराइए। बहुत नासमझी वाली ये बात है। कोविड सेंटर कहाँ बन सकता है? कोविड का इलाज कौन कर सकता है? कोविड के ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक चीज़ कौन कौन सी है? ये चीज़ तो भारत सरकार इंतजाम ही नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही थी। आप कोविड सेंटर के नाम पे 4 फोल्डिंग अब पलंग और वो लगा देंगे, 2 सलाइन लगा दिया, मीडिया में तो चलाया ना। उसमें क्या इंतजाम था वहाँ पे? कितने पेशेंट एडमिट हुए आंकड़ा दे दीजिए। किस डॉक्टरों ने इलाज किया आंकड़ा दे दीजिए। ये दिखावे से राजनीति नहीं चलेगा। अच्छा, नया जो एंगेजमेंट चल रहा है कि अब चिराग और तेजस्वी साथ आने वाले हैं, उसमें कदापि संभव नहीं है। और हमको लगता है कि चिराग पासवान जी की, मैंने आपको पहले ही बोला, चिराग पासवान जी की अपनी एक व्यक्तित्व है, अपनी एक छवि है। और हमको नहीं लगता कि जिस प्रकार का व्यक्तित्व और छवि चिराग पासवान जी का है वो तेजस्वी यादव जैसे नेता के साथ जाकर उनके नीचे में 2, 4, 5, 10 सीट की राजनीति करेंगे। उन अपना एक खुद का स्टेटमेंट है, उनका खुद का अपना वो कर लेंगे अगर उनका, मगर ये कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत मामला ही बनता है। मगर हमें तो ऐसा नहीं लगता और बिहार की जनता को ऐसा नहीं लगता है, कम से कम ऐसा नहीं हो सकता है। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे, साफ तौर से उन्होंने कहा जो राघोपुर में जो ये काला झंडा दिखाया गया है, इनका कहना है कि वो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। लेकिन इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो है फार्म हाउस के नेता हैं, बहुत दिन बाद बिहार आए, लेकिन वो बिहार के ही नेता है तो बाहर क्या कर रहे थे, दिल्ली क्या कर रहे थे। तेजस्वी यादव का कहना है कि हम नेता के साथ साथ बेटा भी हैं तो हम अपने पिता का सेवा कर रहे थे। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।